हमारे पास कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 यानी यहाँ पर लिख दिया है वो अनुपात में विभाजित करता है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रेखा बना लेता हूँ। ठीक है, माना कि वो रेखाखंड ये है जिनके बिंदु ए और बी, ठीक है, और ए का निर्देशांक -1 और कितना 7 है और दूसरे वाले का 4 और -3 है। बस याद रखना। तो हमें वह बिंदु निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना है जो इस रेखाखंड को कितने अनुपात में बांट दे। तो माना कि वह बिंदु क्या है, पी है, वह बिंदु पी है बाबू जो रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटता है, 2:3 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैसे बनाना है, यहाँ पर ध्यान से देखना, हल करना है। हल में लिखना है कि माना वह बिंदु, ठीक है, वह बिंदु, ठीक है, ए जिसका निर्देशांक -1 और 7 है और बी, ठीक है, 4 और -3, इस बात को ध्यान रखना। तथा माना, ठीक है, माना ए बी खंड है, ठीक है, जिसको पी बिंदु क्या कर रही है, 2:3 के अनुपात में बांट रही है, क्या कर रही है, बांट रही है, ठीक है, क्या विभाजित कर रही है। तो हमें इस बिंदु P का ही मान निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रेजेंट है याद रखना, तुम्हें बताया था ये तो अनुपात है, आगे वाला m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3, ठीक है, और ये जो चीज है जो किनारे पर हमारा यही चीज है, क्या ये है बाबू x1, ये है y1, ये है x2, ये क्या है बाबू y2। ध्यान से। तो हमें जब भी विभाजन वाला बात करना होगा तो हमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी हम बताया ना, कौन सा फॉर्मूला, विभाजन सूत्र से कौन सा यूज करेंगे, तो विभाजन सूत्र से यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र से ध्यान से देखोगे, एक बार देख लोगे पता लगेगा। तो विभाजन सूत्र में जो विभाजित कर रहा है वह बिंदु को यहाँ लिखेंगे। तो P यही वो बिंदु है जो रेखा को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसका नियामक x y और सूत्र क्या बाबू, mx2 + n x1 / m + n, और ये क्या होता है my2 + n y1 / m + n। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें कि अब सीधा सा यहाँ से वैल्यू उठाना है और इस फॉर्मूला में पुट कर, केवल वैल्यू उठाना है, पुट कर। ठीक है, तो रखते हैं, यहाँ पर जाएगा p x y, ठीक है, p x y है, m का वैल्यू बताओ कितना है, m का वैल्यू कितना है बाबू, वो 2 है, n का वैल्यू कितना है बाबू, वो 3 है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो m का वैल्यू रखो आराम से, m का वैल्यू सर 2 है, n का वैल्यू 2 है। अब x2 का वैल्यू कितना है, देखो वहां पे x2 का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 4 है, तो यहाँ तो बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 3, लिखो 3 इनटू x1 कितना है, तो सर यहाँ x1 -1 तो -1, नीचे सर m और n का प्लस करना है, m कितना है 2, n कितना है 3 प्लस करना है। ये तो ये वाले पार्ट में वैल्यू को कर दिया। इस वाले में आपको पता लगा कि m का वैल्यू सर 2, x2 नहीं, यहाँ y2 है, y2 का वैल्यू -3 क्या है, -3 है, और प्लस n का वैल्यू 3 है और इनटू y1 का वैल्यू 7 और नीचे 2 + 3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं। अब सॉल्यूशन करो, देखो फटाफट। तो p x y बाबू बराबर, ये देखो 4 गुना करने हो गए 8, प्लस देखो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस यहाँ पर ये माइनस और प्लस, तो आएगा यहाँ पर माइनस तो माइनस हो जाएगा और ये 3 एकम 3 हो जाएगा और नीचे कितना 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान से यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा, देखो ये 2 यहाँ कितने हो जाएंगे 6 और प्लस माइनस और प्लस 7 यहाँ कितना बाबू 21 और नीचे 3 2 5 हो गया। तो p x y वो तो बिंदु निकाल रहे हैं, 8 में से 3 गया बच गया 5 बाबू और नीचे है 5 और ये कितना हो गया, ये 21 में से 6 जाएगा बचेगा 15 और नीचे आ जाएगा 3। अब ध्यान से देखो कितना आंसर आ गया, कट गया, 1 होगा, ये कट गया तो 5 हो जाएगा। यानी आंसर आएगा कितना, 1 और कितना 3 5 15 ना, तो सॉरी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ 5 है ना, यहाँ 5 है तो 5 से कटेगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ जाएगा 3 आंसर, कहाँ जाएगा 3